नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज बात करेंगे आपकी सेहत के साथ जुड़े हुए एक अहम मसले की, एक ऐसे सुपर फ्रूट की जिसे आप अगर सही वक्त पर, सही समय पर, सही तरीके से लें तो वो आपको कई चीज़ों में हेल्प कर सकता है। मसलन आपको वो वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है, आपकी डाइजेशन की पूरी प्रोसेस वो ईजी और सुधार सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और वक्त का इससे एक बहुत बड़ा नाता जो है वो कहा जा सकता है, इसे समझा जा सकता है। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि अगर सही वक्त पर आप बनाना का इंटेक करते हैं, यानी एक केले को अगर आप सही समय पर खाते हैं तो कैसे वो आपके लिए एक सुपर फूड बन सकता है। और वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि वक्त बहुत अहम होता है और सही वक्त पर सही चीज़ करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक बनाना का इंटेक जब आप करते हैं तो वो आपके गट को कैसे सुधार सकता है, पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को वो कैसे हेल्पफुल आपके लिए बना सकता है, इजी बना सकता है। और इसके साथ साथ एक बनाना का जब इंटेक आप करते हैं तो वेट लॉस के पूरे प्रोसेस में वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है और टाइमिंग का इसमें क्या अहम रोल रहता है। अमूमन तो आप जब बनाना खाते होंगे तो शायद इन सब बातों का आप ख़्याल ना रखते हों, या फिर कई बार अननोइंगली आप सही चीज़ कर रहे होते हैं उसका भी आप ख़्याल नहीं रखते। लेकिन बनाना के बारे में स्पेसिफ़िकली जो एक्सपर्ट्स बताते हैं या जो डॉक्टर्स बताते हैं, क्योंकि ये फाइबर रिच फूड होता है और इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो 80% होता है। तो ये जो फाइबर इसका होता है ये आपको हर चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। और ख़ास तौर पर अगर टाइमिंग्स की बात की जाए तो बनाना को अगर सुबह जो है वो लिया जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसे आप ब्रेकफास्ट के साथ जो है वो ले सकते हैं, यानी सुबह के टाइम पे आप ब्रेकफास्ट के साथ बनाना ले सकते हैं, या फिर आप मिड डे में अगर अपने लंच से पहले बनाना लेना चाहें तो आप उस टाइम भी बनाना का इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप वर्कआउट से पहले भी बनाना जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये एक क्योंकि हाई इन प्रोटीन होता है, हाई इन फाइबर होता है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। और अब टाइमिंग्स की बात जो है वो करते करते परफेक्ट टाइम का तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसा फ्रूट है जो एनर्जी बरकरार रखने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कार्बोहाइड्रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स में जब ब्रेक डाउन होता है तो अलग अलग शुगर्स में ब्रेक डाउन होता है और आपकी बॉडी उन शुगर्स को, उस इनटेक को अलग अलग समय पर जो है मतलब विद फ्रिक्शन ऑफ टाइम आप उसे एक फ्रैक्शन के साथ साथ आप उसे यूज़ कर सकती है। आपकी बॉडी जब बॉडी एनर्जी ब्रेक डाउन करती है तो अलग अलग वक्त पर उस बनाना का इंटेक जो है वो आपको हेल्प करता है। उसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो अलग अलग शुगर्स में ब्रेक डाउन होता है और अलग अलग वक्त पर आपकी बॉडी जो है उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो एक लंबे अरसे तक जब आप बनाना आप खाए हुए होंगे तो एक लंबे अरसे तक आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फील करती है, एनर्जी की कमी महसूस नहीं करती है। और इसके अलावा आप मिड आफ्टरनून स्नैक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अगर बात करें इसके फाइबर कंटेंट की तो वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसलिए और यही वजह है सबसे बड़ी कि इसका इंटेक आपको डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। अब बिफोर वर्कआउट बनाना का जो इंटेक है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि बनाना अगर आप लेते हैं तो क्योंकि आपकी बॉडी में काफ़ी एनर्जी जो है वो प्रिजर्व रहती है और इसीलिए आप जब बिफोर वर्कआउट इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो आपको एनर्जाइज रखता है, एनर्जेटिक रखता है और आप वर्कआउट के दौरान जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज कर पाते हैं और थकते कम हैं, आपकी एनर्जी बरकरार रहती है, तो आप एंथुसियास्टिक रहते हैं, आप एनर्जेटाइज रहते हैं, वो एनर्जी आपकी बरकरार रहती है और आप लंबे वक्त तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप बिफोर ब्रेकफास्ट लेते हैं, यानी अगर 20 से 30 मिनट पहले आप बनाना लेते हैं, तो चूँकि उस बनाना आपकी स्टमक को फिल रखता है, उसका जो फाइबर रिच कंटेंट है वो आपकी स्टमक को भरने का काम करता है, तो आपको ऐसे एम्प्टी स्टमक नहीं लगता है और आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है जो आप वेट लॉस के प्रोसेस की अगर बात की जाए तो आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। और वेट लॉस में और कैसे हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक्सरसाइज में लंबा टिक सकते हैं, उसके लिए बनाना एनर्जी क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। आप बिटवीन द मील्स जो है, जब आप
बनाना को एज अ स्नैक भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बनाना भी खा रहे हैं तो उसमें भी आप रिच फाइबर कंटेंट फूड ले रहे हैं। तो बिटवीन द मील्स भी अगर आपकी कोई क्रेविंग है तो उसे वो रिलैक्स करने में, उसे शांत करने में एक अच्छा स्नैक भी साबित हो सकता है और हेल्दी फूड भी है। तो आप बिटवीन द मील्स भी बनाना का इंटेक जो है वो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फूड क्रेविंग जो है वो कम होगी, स्नैक्स की क्रेविंग कम होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने दोपहर का खाना खा लिया और फिर रात का खाना, और उसके बीच में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चटपटा खाने का मन करता है या कुछ स्नैकिंग करने का मन करता है या सिर्फ ऐसे ही बैठे बैठे कुछ खाने का मन करता है। तो उस बीच जो है वो बनाना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर यहाँ पर भी आपको वो वेट लॉस में हेल्प करता है, ताकि आप कुछ भी ऊट पटांग तला हुआ इस तरीके का इंटेक ना करें। तो ये वेट लॉस में काफ़ी इस तरीके से हेल्प करता है। और अगर बात की जाए डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, तो फाइबर जो है वो आपके बाउल का जो मूवमेंट है, यानी आपकी वो तमाम इंटेस्टाइन्स जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं और आपके स्टमक से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे दूर ले जाती हैं। तो वो जो मूवमेंट है पूरा, वो जो फाइबर कंटेंट है बनाना का, वो उसमें काफ़ी हेल्प करता है, उस मूवमेंट को काफ़ी इजी कर देता है। और जो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, आपके एलिमेंट्स जो हैं वो बॉडी के मेंटेन रहते हैं, तो इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है। तो आपका डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, एक्सक्लूडिंग द वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ योर स्टमक, और उसको जो है बाहर निकालने में, तो ये पूरा जो इंटेस्टाइनल जो प्रोसेस रहता है, इसे वो फाइबर काफ़ी स्मूथ कर देता है। तो आपको जो है वो बदहज़मी नहीं होती है, उस तरीके की कोई प्रोसेस में दिक्कत नहीं आती है, और ये काफ़ी स्मूथ उसे बनाता है उस मूवमेंट को। तो इस तरीके से डाइजेशन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। और अगर डाइजेशन की बात की जाए, जैसे कि इस तमाम और अनरिप बनाना अगर आप खाएं, जैसे एक पका हुआ केला जो पूरा होता है वो मीठा हो जाता है, तो उसका शुगर कंटेंट हाई हो जाता है। अगर आप अनरिप बनानास लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और एक मिथ है कि रात को जो है वो बनाना नहीं खाना चाहिए, रात को केला नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी तर्क नहीं दिया जाता जो इस बात को सपोर्ट करता हो कि रात को केला जो है वो कम लेना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बनाना को सुपर फूड बना सकती हैं आपके लिए, और आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने ब्रेकफास्ट में उसका इंटेक बढ़ा सकते हैं, ताकि आप ओवर ईटिंग ना करें। तो बनाना जो है वो बहुत कम भी आप खाएंगे तो आपकी बॉडी को फुलफ़िल करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, डाइजेशन में बनाना का क्या रोल हो सकता है। लेकिन बात वही है कि आप उसे वक्त से पहले खाएं या सही वक्त पर खाएं। जैसे खाना खाने से अगर 30 मिनट पहले आप बनाना खाते हैं, या बनाना को किसी भी फॉर्म में, स्मूदी के फॉर्म में या बनाना स्नैक के फॉर्म में आप ले सकते हैं, तो आप जब ऐसा करते हैं और जब आप एक्चुअल फूड खाने के लिए बैठते हैं, अपना लंच या ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, तो आप वो कम खाएंगे, आपको भूख कम लगेगी और ओवर ईटिंग से आप बचेंगे। तो इन दिस वे बनाना आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, डाइजेशन में भी, वेट लॉस में भी, बशर्ते आप उसे सही समय पर और सही तरीके से खाएं।